रामायण का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। लंका पर विजय हो चुकी थी और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई थी। पर हर अवतार की तरह भगवान राम की मानवीय लीला भी एक दिन पूर्ण होनी थी। जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब केवल वे ही नहीं गए। कहा जाता है कि पूरी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी। जिसने राम को देखा था वो उनसे अलग नहीं होना चाहता था। सभी ने अपने देह का त्याग किया और वैकुंठ को प्रस्थान किया। लेकिन उस अपार भीड़ में एक ऐसी सत्ता थी जिसने जाने से इनकार कर दिया। वो मृत्यु से नहीं डरा, वह मोक्ष से भी नहीं बंधा। वो था महाबली हनुमान। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम ने हनुमान को भी अपने साथ वैकुंठ चलने का आमंत्रण दिया, पर हनुमान ने विनम्रता से मना कर दिया। उनका उत्तर बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा मैं यहीं रहूंगा। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें भक्ति चाहिए थी। और तभी भगवान राम ने उन्हें ब्रह्मकल्प के अंत तक पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया। यहीं से शुरू होती है हनुमान जी की वो यात्रा जो रामायण के बाद शुरू हुई। भारतीय परंपरा में समय एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। अधिकतर देवी देवता और अवतार अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद इस लोक को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रुक जाते हैं। इन्हें कहा जाता है चिरंजीवी। ग्रंथों के अनुसार धरती पर 7 चिरंजीवी हैं और उनमें सबसे प्रमुख नाम है हनुमान। रामायण समाप्त हो गई थी, लेकिन हनुमान जी की भूमिका समाप्त नहीं हुई थी, वो केवल बदल गई थी। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण एक रहस्यमय क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, किमपुरुष वर्ष। पौराणिक भूगोल के अनुसार ये हिमालय के उत्तर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां सामान्य मानव नहीं पहुंच सकता। कई विद्वानों का मानना है कि हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास बनाया। ये वही पर्वत नहीं है जिसे उन्होंने संजीवनी के लिए उठाया था। यह कैलाश पर्वत के समीप स्थित एक दिव्य और रहस्यमय स्थान माना जाता है। यहीं हनुमान जी का स्वरूप बदला। अब वे केवल योद्धा नहीं रहे, वे साधक बन गए, ऋषि बन गए। भागवत के अनुसार वे गंधर्वों के साथ रहते हैं, नित्य राम कथा का श्रवण और गायन करते हैं। उनका कार्य था धर्म और ज्ञान का संरक्षण। लेकिन इतिहास ने उन्हें फिर बुलाया। जब द्वापर युग आया और महाभारत की नींव रखी गई, तब हनुमान जी फिर सक्रिय हुए। महाभारत में उनके 2 प्रमुख प्रसंग मिलते हैं। पहला, भीम के साथ। वनवास के दौरान भीम सौगंधिक पुष्प की खोज में जंगल गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े वानर को रास्ते में लेटे देखा। भीम ने अहंकार में उसे हटने को कहा। वानर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पूंछ हटा दो और निकल जाओ। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। तभी हनुमान ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह एक भाई द्वारा भाई को दी गई सीख थी, क्योंकि दोनों वायु पुत्र थे। दूसरा प्रसंग, अर्जुन के साथ। रामेश्वरम में अर्जुन ने कहा कि राम ने पत्थरों का पुल क्यों बनाया, वो तीरों का पुल भी बना सकते थे। हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने तीरों का पुल बनाया, लेकिन जैसे ही हनुमान ने उस पर पैर रखा, पुल टूट गया। यह अहंकार को तोड़ने की तैयारी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब महायुद्ध शुरू हुआ, तब हनुमान ने शस्त्र नहीं उठाया। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए कपिध्वज। उनकी उपस्थिति केवल प्रतीक नहीं थी, वह रथ की रक्षा कर रहे थे। कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं के दिव्यास्त्र उस रथ को कब का नष्ट कर चुके थे, लेकिन हनुमान और कृष्ण ने उसे थामे रखा। युद्ध के अंत में जब कृष्ण ने संकेत दिया और हनुमान ध्वजा से हटे, पूरा रथ पल भर में भस्म हो गया। तभी अर्जुन को सत्य का ज्ञान हुआ। द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग शुरू हुआ और इस युग में हनुमान जी की भूमिका फिर बदली। अब वे युद्ध में नहीं, बल्कि भक्तों के भीतर प्रकट होने लगे। भक्ति आंदोलन में तुलसीदास को प्रेरित करते हुए, महाराष्ट्र में समर्थ रामदास के माध्यम से, और आज साधारण लोगों की आस्था बनकर। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि वे आज भी हिमालय के रहस्यमय क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ कहती हैं कि वे समय समय पर मनुष्यों के बीच आते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन विश्वास आज भी जीवित है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब हनुमान जी फिर सक्रिय होंगे और अगले कल्प में वही सृष्टि की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। तो क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? शायद शरीर में नहीं, पर चेतना में।
जब तक राम का नाम है, जब तक धर्म और सत्य की कहानियां हैं, तब तक हनुमान हैं, क्योंकि ये कहानी समाप्त नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है।